दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल में। यूपी पॉलिटेक्निक में सरकारी कॉलेज कैसे मिलता है और पिछली बार कितने नंबर पे सरकारी कॉलेज मिला था, इसके बारे में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कई सारी जगहों पे आप लोगों का कुछ गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि अगर आप इतना नंबर नहीं लाएंगे तो आपको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। इसके पीछे क्या सच्चाई है और इस बार का क्या सिनारियो रहने वाला है, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं तो इस बार थोड़े से फॉर्म जो है ज़्यादा पड़े हैं, थोड़े से लोग पॉलिटेक्निक करने की तरफ एक्टिव ज़्यादा हुए हैं। इसका रीज़न ये है कि सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों के तरफ से भी और गवर्नमेंट के तरफ से भी कुछ ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट इस बार किया गया है ताकि बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवेश लें। ठीक है, यूपी पॉलिटेक्निक का आपका केस ये है कि उत्तर प्रदेश में आप लोगों के जितना ज़्यादा पॉपुलेशन है, जितने ज़्यादा आपके नंबर ऑफ़ फॉर्म गिरते हैं फॉर्म भरने के लिए, उतने ही आप लोग ये कह सकते हो कि उतने ही आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज भी हैं। यानी पॉलिटेक्निक में सरकारी कॉलेजों की कोई कमी नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ कि 149 आपके गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं जिनमें अगर आपका नंबर कम भी रहता है तो भी आपका एडमिशन हो जाता है, मतलब सीटें मिल जाती हैं। बस डिपेंड ये करता है कि आप अपने कॉलेज में काउंसलिंग किस तरीके से करा रहे हो, आपको सही समय पे सही अपडेट मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। ठीक है, आपने जहाँ से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है क्या वो लोग सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तभी जाकर के आपको सरकारी कॉलेज मिल पाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पिछली बार चूँकि हमारे पास ऑलरेडी पहले से डेटा आ गया था, तो मैं जानता था कि इस कॉलेज में 30 सीट खाली है, इस कॉलेज में 20 सीट खाली है, इस कॉलेज में 10 सीट खाली है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने बताया, और जिन बच्चों ने हमें फॉलो करके हमसे काउंसलिंग कराया या दुकान पे जा कर के काउंसलिंग कराया एक्सेट्रा, कहीं भी जो भी उन्होंने किया, ठीक है, तो उनको एक चीज़ मालूम हुआ कि उनको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज 100% मिल गया। ठीक है, 100% श्योर है कि उनको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज बिल्कुल मिल गया। ठीक है, तो उनको राइट इन्फॉर्मेशन थी कि सर बता रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक लखनऊ में 30 सीटें खाली हैं, तो जितनी लड़कियां थी उन्होंने कराया, जिनका अच्छा नंबर था उनको कॉलेज मिल गया। कुशीनगर में सीटें खाली है, महोबा में सीटें खाली हैं, कानपुर में सीटें खाली हैं। तो अगर आपको सही समय पे सही इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल जाता है, चाहे हमसे मिल जाए या फिर कहीं से मिल जाए ऑफिशियली, तो आपको सरकारी कॉलेज लेना आसान हो जाता है। और मैं आपको बताऊं कि आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस बार जो है आपके सीटों की संख्याएं भी बढ़ी हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ सीट्स आपके इंक्रीज़ हुए हैं पॉलिटेक्निक में। तो पॉलिटेक्निक में दोस्तों आपके नंबर ऑफ़ सीट्स इंक्रीज़ हुए हैं, तो आपको कोई समस्या की बात नहीं है। जहाँ 60 सीटें हुआ करती थी वहाँ आपकी 75 सीटें आपकी हुई हैं। ठीक है, जहाँ 60 सीटें हुआ करती थी वहाँ 75 सीटें हुई हैं। लेटरल में भी आप लोगों की सीटें बढ़ी हैं, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, कॉलेज आपको ऑलरेडी अलॉट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन समस्या जो है दोस्तों आप लोगों के एक तरीके से और आपकी क्रिएट हो जाती है कि यूपी पॉलिटेक्निक जो है दोस्तों आप लोगों का एक ऐसा पॉलिटेक्निक है जहाँ पे आपके अदर स्टेट वाले लोग भी आपके कंपटीशन को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बिहार और उत्तराखंड, ठीक है, बिहार और उत्तराखंड ये दो ऐसे स्टेट है जो कि यूपी से बिल्कुल सटे राज्य हैं, मतलब यूपी के बिल्कुल पड़ोसी राज्य हैं। और मैं ये देखता हूँ और हर बार मैं कहता भी हूँ, और आप देखते भी होंगे ऑलरेडी, आप लोग जितने लोग सेमेस्टर में पढ़ते हैं उन लोगों को तो भाई पर्सनली अनुभव होगा कि भाई बिहार के मैक्सिमम स्टूडेंट्स आते हैं काउंसलिंग कराने के लिए। और जो बिहार पॉलिटेक्निक के पेपर का जो लेवल होता है और जो यूपी पॉलिटेक्निक का पेपर का लेवल होता है, ऑलमोस्ट आप देखोगे तो बिल्कुल सिमिलर रहता है। ठीक है, तो यूपी से ही पॉलिटेक्निक करना कुछ लोग बेहतर समझते हैं, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे सरकारी कॉलेजेस आसानी के साथ अवेलेबल हो जाते हैं, जबकि आपके अदर स्टेट वालों को किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति वगैरह की सुविधाएं आपके मतलब नहीं मिलती हैं। चाहे आप अदर स्टेट में कहीं भी जाइएगा, स्कॉलरशिप सिर्फ उस राज्य के निवासी को ही मिलेगी। जैसे अगर यूपी का डोमिसाइल है, आपके पास यूपी का सारी चीज़ें हैं, तब जाकर के छात्रवृत्ति मिलेगी। बट हाँ, कॉलेज में एडमिशन आप लोगों का हो जाता है, उसमें कोई समस्या आपकी नहीं रहती है। ठीक है, तो लेटरल में भी आपकी सीटें बढ़ी हैं, ठीक है, और आपकी नॉर्मली भी सीटें बढ़ी हैं, तो आपका आराम से कॉलेज दोस्तों मिल जाएगा। अगर आप 400 में से 150 से ज़्यादा भी नंबर लाते हो, ठीक है, 400 में से
150 से भी ज़्यादा अगर आप नंबर लाते हो तो आप इतना समझ करके चलिए कि अगर आप जनरल के अलावा किसी भी कैटेगरी के हैं तो आपका 80% चांस है कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। मैटर फंसेगा जनरल के लिए, क्योंकि उनके लिए 180 170 के आसपास नंबर लाने पड़ेंगे और एटलीस्ट उनको उससे भी ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि 170 180 से ज़्यादा अगर आपके पास मार्क्स आ रहे हैं आपके, तो आप इतना समझ करके चलिए कि फिर आपको जो है 100% मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा चांसेस है जनरल के लिए। जनरल के लिए थोड़ा सीटें कम रहती हैं, कुछ सीटें आपको ऑलरेडी रिजर्वेशन के लिए आप लोगों की आरक्षित रहती हैं, तो वहाँ पे आप कंपटीशन या फाइटिंग नहीं कर सकते हो। ओवरऑल आपको नंबर ज़्यादा लाना पड़ेगा। तो ओबीसी SC ST हैं तो 150 170 180 ला रहे हैं तो भी एडमिशन हो पाएगा। लेकिन नॉर्मल कॉलेजेस में फिर भी मैं आपको बता दूं कि कंपटीशन जो होता है वो हमेशा टॉप कॉलेज के लिए होता है। तो टॉप कॉलेज के लिए कंपटीशन होता है, तो टॉप कॉलेज में भैया आपको जाना है तो कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा। और आप अगर कंपटीशन तभी फेस करते हो जब आप पढ़ते हो। तो 220 230 के आसपास अगर आप लाते हो मार्क्स को, तब जा करके आप इतना याद रखें कि आपको 100% श्योर है कि आपको कॉलेजेस भी मिल जाएंगे, आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो 220 230 के पार जाने की कोशिश करो कि इससे ज़्यादा ही मिले, इससे कम मिलने की कोई मतलब गुंजाइश ना रखो। इतनी मतलब तैयारी को अपने आप ज़बरदस्त रखो, ठीक है। बाकी अगर आपका नंबर कम भी आता है तो भी आपके साथ हम हैं, हमेशा सरकारी कॉलेज दिलाने के लिए आपके साथ संघर्ष करते रहेंगे और मिलेगा, 100% श्योर है सरकारी कॉलेज। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहेगी और जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको देते रहेंगे।